अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आर्यन दुबे ने भेजा है। मैं नहीं जानता हूं किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मैसेज करके बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमारे व्यूअर है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मजे से, बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन बोला जा रहा है, दो पार्टिकल है जिनको फायर किया गया है फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड। जी बहुत बढ़िया, सेम स्पीड है, ध्यान रखिएगा। और स्पीड कितनी है जी, 100 मीटर पर सेकेंड। एंड देयर फायरिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आर 60 डिग्री एंड 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनको जब फायर किया गया है तो पहली ऑब्जेक्ट का जो फायरिंग एंगल है वो 60 डिग्री है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर, और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्री पर। किस डायरेक्शन में, यहां थोड़ा सा डाउट हो सकता है। मुझे लग रहा है यहीं पर थोड़ा सा ग्लिच था, यहां समझ में नहीं आया होगा बच्चे को। आगे हम बात करते हैं, द टाइम आफ्टर विच देयर वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें वो टाइम निकालना है जब इनका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखो क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल फ्री सेवा है और एकदम क्वालिटी है, ऐसा मत समझिएगा जी फ्री पढ़ा रहे हैं तो आपको क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। हमारा मकसद ही यही है, टीच फ्री फॉर इंडिया। ठीक है जी, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया है जी, 60 डिग्री के एंगल पर। लेट से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक दिया और ये जाएगी भाई साहब ऐसे करके। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरी ऑब्जेक्ट जो है कितने एंगल पर फेंकी है जी, 120 डिग्री के एंगल पर। ध्यान से समझिएगा, ये जो वेलोसिटी थी यहां पर, ये वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 100। लेट से ये यहां लिख दिया u इज इक्वल टू 100। अब दूसरा केस क्या है, दूसरी बॉल यहीं पर है जी भाई साहब, ये बना दी, थोड़ा सा दूर गैप पर दिखाई है मैंने, पिंक और व्हाइट। इसको कितने एंगल पर फेंका है, हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्री के एंगल पर। तो ध्यान से देखिएगा, 120 डिग्री के एंगल पर कुछ इस तरह से यहां पर फेंका है, और इसका मतलब ये एंगल 120 है। और पहले वाला जो एंगल था ये था आपका 160, ये था 60 डिग्री। और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 100 है। ठीक है, तो ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे जाएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। ठीक है, आधा दिल बन रहा है ना भाई, पूरा नहीं बनाना। चलो, तो यहां पर इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, अब देखो यहां ये 120 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया जी, 60 डिग्री। आपको ये समझ में आया। अब ये बोल रहा है द टाइम आफ्टर विच देयर वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर। हमें वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों के बीच में। अब तुम्हें ये पता है कि भाई जब ये पार्टिकल, लेट से मैं व्हाइट वाले की बात करूं, व्हाइट वाला जब जाएगा तो हो सकता है ये इस पॉइंट पर आया, और इस पॉइंट पर आने के बाद ये वेक्टर ऐसे बना, इसकी वेलोसिटी थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं दिखाने के लिए। ये वेलोसिटी वेक्टर यहां आया, ध्यान से समझेंगे। और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है तो थोड़ा सा, अब यहाँ टेंजेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेंजेंट बनाने की मैं कोशिश करता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। थोड़ा सा मैं थोड़ा बड़ा दिखाता हूं इसको, ऐसे करके। ठीक है, अभी मैं जो है समझा रहा हूं आपको ऐसे। अब जो है हमें इसके परपेंडिकुलर देखना है। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, फिट हो गया एकदम। ये तो आप देख रहे हो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लेट से ये पॉइंट यहां पर है और आपका व्हाइट वाला जो पार्टिकल है वो यहां पर है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है आप ध्यान से अगर देखो तो, अगर मैं इसको यहां बना दूं, ये आ गया आपका, और ये व्हाइट वाला जो है भाई साहब इधर आ जाएंगे, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर v, इसका भी वेलोसिटी वेक्टर मुझे नहीं पता, अभी फिलहाल v डैश ले लेते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर आपको यहां तक की बात क्लियर है तो ये हम जो है इस सवाल को अब कर पाएंगे। यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, मान लो ये वेलोसिटी यहां पर पहुंची, तब ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गए, कितने एंगल पर हो गए जी, 90 डिग्री पर। अब जो मुद्दे की बात है वो समझनी है। अब ये 90 डिग्री है, यहीं पर है इसका कॉन्सेप्ट
यहां पर कॉन्सेप्ट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं है, ये आपको समझना है। कहीं और वीडियो देखोगे तो बोलेंगे की कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, नहीं, यहां पर की कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं है। इसका की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में यही है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा। ये एंगल अगर आपने पकड़ लिया तो आपका काम बन जाएगा। पकड़ के देख लो भाई, ये 90 डिग्री है, पूरा 180 होता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। ये 90 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा ये 45 डिग्री? ये ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मैं यहां जो v और v डैश करके आपको बता रहा हूं, ये तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, लेकिन इनकी एक टाइम पर वेलोसिटी क्या होंगी, ये सेम होंगी। ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। जब ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम होंगे तो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई। आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है जी, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 60 भी तो हो सकता था। ये तब हो सकता था जब इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी में डिफरेंस होता। चूंकि यहाँ इनकी दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम। जब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ सेम है तो ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर भाई साहब मजे से जाएंगे। भले ही मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाया है, दोनों मैं थोड़ा सा बना सकता था इसको और बड़ा करके, आप इसको बराबर बनाएंगे, आप इसको बराबर बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से। चलो यार तुम्हें बता ही देता हूं, ये थोड़ा सा बराबर, ये इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। तो अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। खैर, उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये एंगल 45 भी क्यों होंगे ये आपको बता दिया। तो इसका की कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ये एंगल समझना है। जब आपको ये एंगल समझ में आ गए, अब क्या करोगे, अब आप कोई भी एक पार्टिकल पकड़ो और उससे जो है इसको सॉल्व करना शुरू करो। कैसे करेंगे देखो, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितना होगा जी, u cos 60 डिग्री। अब u कितना है 100, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, दैट मींस ये 50 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इधर भी 50 मीटर पर सेकंड आएगा, है ना। इसके बाद इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, uy, लेट्स से ये ux था तुम्हारा, हवा में जा रहा है, बताओ ux, तो uy कितना होगा, u sin 60 डिग्री। sin 60 कितना होता है, √3/2, तो u कितना 100, तो 50√3, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 50√3। उम्मीद करता हूं यहां पर ये वेलोसिटी वेक्टर आपको समझ में आ गए। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद ये वेलोसिटी वेक्टर जो है कितना एंगल बना रहा है यहां पर, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां ड्रॉ करूं तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री बन रहा है, अब चूंकि थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है इसको, तो तुम मेरे से लड़ सकते हो, कहोगे सर जी ये तो लग नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। आजा भाई, कहाँ है ये, आजा 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 आजा, चलो काम हो गया हमारा। तो लड़ो ना, ताकि तुम लड़ो मत मुझसे भाई साहब, एक बार और कर लेते हैं। अरे कहाँ गया भाई, आजा, ठीक है, लड़ना नहीं है मुझसे। यहां पर देखो, अब मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर मैंने बनाया, अरे यार ये वेलोसिटी वेक्टर बनाया है, तो इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या होंगे, सेम, क्योंकि एंगल कितना है 45 डिग्री। क्यों मैं बोल रहा हूं, यहां देखो ध्यान से, यहां बनाया ना, इसको देख लेते हैं। चलो लेट्स से कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना। तो अगर तुम tan 45 लेते हो तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम आते हैं भाई। tan 45 क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब यहां पर इसका जो vx है और vx यहां होगा और vy यहां होगा, तो vx इज इक्वल टू vy होगा या नहीं होगा इस केस में यहां पर। तो यहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर जो v होगा, यहां पर ये 45 डिग्री है तुम्हारा, तो जो v वेक्टर है, तो यहां पर जो vx बनेगा और यहां जो vy बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बस यहां से अब हम जो है सवाल को कर सकते हैं। चूंकि हमने ये निकाल लिया u cos 60, हमने क्या निकाला, u cos 60, तो u cos 60 हमने निकाला, दैट इज इक्वल टू ux, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ux है ये किसके इक्वल हो जाएगा, vx के इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो है vx के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, vy।
हमें जो है वी वाई निकालना है। अब वी वाई कैसे निकालेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए की जगह माइनस जी इंटू टी। ठीक है जी, तो अब हम यहां से वी वाई देखेंगे, तो वी वाई कैसे निकालेंगे भाई साहब, वी वाई भी निकालना है। यू वाई हमें पता चल गया है, यू वाई तो हमारा है 50√3, ये 50√3, ठीक है। अब जो वी वाई है, ये वी वाई हमारा वी एक्स के इक्वल ही है। यहां पर देखो वी एक्स हमारा कितना आ गया 50, तो वी वाई भी हमारा कितना आ गया 50, तो यहां पर लिख दो 50, दैट इज इक्वल टू माइनस में जी की जगह 10 रख लो और ये आ गया आपका टाइम टी। तो आपको टाइम निकालना और इसको सॉल्व कर लो। तो -10t इधर आ गया, तो माइनस में जो 10t था लेफ्ट साइड में लेकर के आ गया, इसको इधर लेकर के आ गया, तो 50√3 माइनस 50, तो यहां से t इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 से डिवाइड कर दोगे तो 5√3 माइनस 5 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1, तो ये आ गया आपका जी 5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, तो आपको बी ऑप्शन जो है मिल गया, बी ऑप्शन आपको जो है मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हुआ। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो समझना था वो यही समझना था, क्योंकि इनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इस वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा वो कांस्टेंट रेट से ही चेंज होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो v वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रेट से ही चेंज होगी दोनों के लिए, क्योंकि इसके लिए भी एंगल 60 डिग्री है और यहां से देखें तो इसके लिए भी एंगल 60, तो ये दोनों बराबर बराबर हाइट पर जाएंगे, जैसा कि मैंने यहां पर बना करके दिखाया था। वो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ा क्योंकि मुझे 90 डिग्री दिखाना था तुम्हें, बाकी ये सेम जाएंगी, ये सेम जाएंगी, सेम जाएंगी, ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, चड्डा में, अड्डा में, डड्डा में, कहीं भी आपका फिजिक्स के अंदर चाहे थ्योरी है या क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।